पिंटू, क्या तुम दूध पीना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ चाची, क्यों नहीं? चाची बोली, लेकिन तुम किसी को कहना मत। मैंने कहा, आप एक बार भरोसा तो करके देखिए चाची जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मेरी चाची का नाम सरिता है और उनकी उम्र 34 साल है। मेरी चाची दिखने में बहुत खूबसूरत है। मैं जब भी उन्हें देखता हूं तो खुद पर काबू रख पाना मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम पिंटू है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी चाची के घर में मेरे चाचा और मेरी चाची ही रहते हैं। मेरे चाचा और चाची का एक 12 साल का लड़का है जिसे उन्होंने पढ़ने के लिए हॉस्टल में छोड़ रखा है। मेरे चाचा किराने की दुकान चलाते हैं और वह सुबह जल्दी अपनी दुकान पर चले जाते हैं, फिर शाम को देर से घर आते हैं। ऐसे में मेरी चाची घर पर अकेली रहती है। मेरे चाचा चाची का घर हमारे घर के पास में ही है, इसलिए मैं अक्सर उनके घर आता जाता रहता हूँ। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि दोपहर में मेरी चाची के घर से एक अनजान आदमी बाहर निकल रहा था। मैंने देखा कि मेरी चाची हंसकर उस आदमी को बाएं बोल रही थी। उस आदमी के जाते ही मेरी चाची ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। फिर जब मैं मेरी चाची के घर पहुंचा तो मेरी चाची बहुत खुश नजर आ रही थी। अब मुझे मेरी चाची के ऊपर शक होने लग गया, लेकिन मैंने मेरी चाची से कुछ भी नहीं बोला। उस दिन के बाद से मैंने मेरी चाची के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था, जिसका मेरी चाची को एहसास भी नहीं था। लेकिन कुछ दिनों तक नजर रखने के बाद भी मुझे वह आदमी दोबारा मेरी चाची के घर के आसपास में दिखाई नहीं दिया। अब मुझे लगने लगा था कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन तभी एक दिन मैंने देखा कि वह आदमी मेरे चाचा के जाने के बाद में फिर से मेरी चाची के घर पर आया है। उस आदमी ने जैसे ही मेरी चाची के घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो मेरी चाची ने जल्दी से दरवाजा खोला और चुपके से इधर उधर देखकर उस आदमी को अपने घर में बुला लिया। उन दोनों के घर में जाते ही मैं जल्दी से भागकर मेरी चाची के घर के पास में गया। लेकिन मैंने जैसे ही मेरी चाची के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया है। फिर मैं भागता हुआ मेरी चाची के घर के पीछे की साइड गया और वहां से दीवार फांदकर मेरी चाची के घर में घुस गया। घर में घुसते ही मैंने मेरी चाची और उस आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। पर जैसे ही मैं उनके पास जाने लगा तो मेरी चाची की मुझ पर नजर पड़ गई और उन्होंने उस आदमी को जल्दी से वहां से भगा दिया। पर अब चाची समझ गई थी कि मैं उन दोनों के बारे में जान चुका हूं। ऐसे में मेरी चाची डर गई कि कहीं मैं उन दोनों के बारे में मेरे चाचा को ना बता दूं। इसलिए मेरी चाची ने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। फिर जब मैं उनके पास जाकर बैठ गया तो मेरी चाची मुझे प्यार से कहने लगी कि पिंटू बेटा, तुम इन सब के बारे में अपने चाचा को मत बताना। इसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं वह तुम्हें देने को तैयार हूं। अब मैं चाची की ओर और गौर से देखने लगा तो चाची घबरा गई और बोली कि मैं तुम्हारी चाची हूं, इसीलिए जो भी मांगो थोड़ा सोच कर मांगना। पर चाची शायद मुझे गलत समझ रही थी, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मांगने वाला था। मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैं एक नया मोबाइल लेना चाहता था। इसलिए मैंने मेरी चाची से कहा कि आप मुझे एक नया मोबाइल दिलवा दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस पर मेरी चाची खुश हो गई और उन्होंने कहा कि कल ही तुम नया मोबाइल मिल जाएगा। फिर कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे कि तभी अचानक से मेरी चाची ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, चाची मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसलिए मैंने चाची को चाय बनाने से मना कर दिया। फिर मेरी चाची ने मुझसे कहा कि पिंटू, क्या तुम दूध पीना चाहोगे? इस पर मैंने एक प्यारी सी स्माइल के साथ मैं चाची से हाँ कह दिया। चाची क्यों नहीं? फिर चाची मुझसे बोली कि देखो पिंटू, मैं तुम्हें मोबाइल तो दिलवा दूंगी, लेकिन तुम की को कहना मत कि मोबाइल मैंने दिलवाया है। इस पर मैंने चाची से कहा कि आप एक बार भरोसा तो करके देखिए चाची, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद चाची किचन से मेरे लिए दूध लाई। दूध पीने के बाद जब मैं वहाँ से आने लगा तो मेरी चाची ने मुझसे कहा कि पिंटू, तुम कल आकर अपना नया मोबाइल ले जाना। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर आ गया। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें और तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।